तो गाइस क्रेटा फेसलिफ्ट फाइनली लॉन्च हो चुकी है, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ सामने आ चुकी है। लेकिन भाई आपको बताऊं, अभी ना क्रेटा फेसलिफ्ट आने के बाद इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है, क्योंकि सेल्टॉस में भी वही फीचर्स मिल रहे हैं, क्रेटा में भी वही फीचर्स मिल रहे हैं। फीचर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भी नहीं, तो आपको कौन सी खरीदनी चाहिए। इसके पहले ये होता था कि भाई कुछ कुछ फीचर्स सेल्टॉस में बेहतर निकलते थे, कुछ कुछ फीचर्स क्रेटा में बेहतर निकलते थे, तो लोग अपने हिसाब से जो फीचर्स उनको चाहिए वो इन दोनों में पिक कर लेते थे। लेकिन अभी फीचर्स भी भाई ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। फिर भाई यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस हैं क्रेटा और सेल्टॉस में, आज की वीडियो में कवर करेंगे। सीधा पॉइंटर बेस्ड डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में वीडियो नहीं होगी, सीधा एक एक करके पॉइंट मैं आपको गिना दूंगा, क्या एक्स्ट्रा आपको सेल्टॉस में मिलता है, क्या एक्स्ट्रा आपको क्रेटा में मिलता है। बाकी क्रेटा के अलग अलग वेरिएंट्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला डिफरेंस है व्हील साइज में। क्रेटा में आपको 16 इंचेस और 17 इंचेस के व्हील के ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप बेस मॉडल में जाओगे तो 16 इंचेस और मिड या फिर टॉप में जाओगे तो 17 इंच के व्हील मिलते हैं। लेकिन सेल्टॉस में आपको 16 इंच के व्हील मिलते हैं, 17 इंच के व्हील मिलते हैं, और इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में 18 इंच के व्हील का ऑप्शन है। मतलब आपका सेल्टॉस में 1 इंच बड़े व्हील का ऑप्शन है इसके टॉप मॉडल में। दूसरा डिफरेंस देखो, क्रेटा में जो नया इंजन है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल 4 सिलेंडर वाला, जो अभी नया इंजन है 160 bhp वाला, इसमें एक ही ट्रांसमिशन मिलता है, वो है DCT, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। लेकिन किया सेल्टॉस में सेम इंजन में 1.5 लीटर जो नया टर्बो इंजन है उसमें DCT तो मिलता ही है, साथ ही साथ में इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन मतलब IMT भी मिलता है। तो एक फ़ायदा यहाँ पे सेल्टॉस की तरफ है, जिसको भैया नया वाला इंजन ही खरीदना है टर्बो पेट्रोल वाला, लेकिन उनको DCT नहीं चाहिए, मैनुअल चलाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे IMT ले सकते हैं किया सेल्टॉस में। लेकिन क्रेटा में ऑप्शन नहीं है। हालांकि सेल्टॉस में भी नॉर्मल MT नहीं है, IMT दिया गया है, बट हाँ एटलीस्ट आपके पास मैनुअल का ऑप्शन दिया गया है। तीसरा डिफरेंस है इन दोनों ही कार के माइलेज में। तो अब देखो यहाँ पे इंजन दोनों में ही सेम मिलता है, दोनों में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मिलता है, 1.5 लीटर का डीजल मिलता है, 1.5 लीटर का नया इनका टर्बो पेट्रोल मिलता है। तो इंजन सेम है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे माइलेज में डिफरेंस निकल रहा है जो कंपनी क्लेम कर रही है। तो क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। पहले डीजल की बात करते हैं। तो डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन में क्रेटा क्लेम करती है 21.8 किलोमीटर पर लीटर का, लेकिन यहीं पे सेल्टॉस डीजल में 20.7 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम है। तो क्रेटा का जो क्लेम माइलेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा क्या, लगभग 1.1 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ज़्यादा है। दूसरा, अगर 1.5 लीटर जो टर्बो इनका नया इंजन है उसको अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे भी क्रेटा का जो क्लेम माइलेज है वो ज़्यादा है 18.4 का, लेकिन सेल्टॉस में 17.7 का क्लेम माइलेज है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ। अगर यहीं पर अगर आप DCT की तरफ जाओगे तो DCT में थोड़ा सा केस उल्टा हो जाता है, DCT में क्लेम माइलेज यहाँ पे सेल्टॉस का ज़्यादा हो जाता है। अब देखो ये क्लेम माइलेज है, ये रियल वर्ल्ड माइलेज नहीं है, तो रियल वर्ल्ड माइलेज में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफिक या 1-2 किलोमीटर से भी आपको फर्क पड़ता है तो ये डिफरेंस को भी आप काउंट कर सकते हो। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो क्रेटा में क्या एक्स्ट्रा मिलता है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्रेटा में सेल्टॉस के कंपैरिजन में पडल लैंप एक्स्ट्रा मिलता है, और रियर सीट जो है क्रेटा की उसमें टॉप वेरिएंट में एक कुशन ऐड करा गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तीसरा, कूल्ड ग्लव बॉक्स क्रेटा में मिलता है। चौथा, क्रेटा में भी एडास है, सेल्टॉस में एडास है, लेकिन क्रेटा के एडास में 19 फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन सेल्टॉस के एडास में 17 फीचर्स दिए गए हैं। मतलब क्रेटा में 2 एक्स्ट्रा एडास के फीचर्स मिलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स आपको क्रेटा में मिल जाएंगे। सेल्टॉस में क्या एक्स्ट्रा है? सेल्टॉस में एक्स्ट्रा है क्रेटा के कंपैरिजन में हेड्स अप डिस्प्ले और रेन सेंसिंग वाइपर। बाकी सारे ही फीचर ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। अब क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट डिफरेंस है इसके अलावा ना एक और मेजर डिफरेंस है। देखो, किया सेल्टॉस अगर आप खरीदोगे ना तो आपको 5 से 6 इंटीरियर की अलग अलग थीम मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन क्रेटा में ऐसा नहीं है। क्रेटा में अभी एक ही टाइप का इंटीरियर मिलता है, 1-2 टाइप की इंटीरियर की थीम हालांकि जल्दी ही क्रेटा में आ जाएगी। लेकिन सेल्टॉस में अभी आप देखो तो एक्स लाइन में अलग इंटीरियर है, GT लाइन में अलग टाइप का इंटीरियर है, फिर टेक लाइन में अगर आप जाओ तो 4 टाइप के टोटल कलर थीम आपको मिल जाती है इनकी सीट्स में, है ना, सीट की अपॉल्स्ट्री में। इसका फ़ायदा यह है कि भाई आपके पास वेराइटीज़ ऑफ ऑप्शन इंटीरियर में ज़्यादा है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं। सेम व्हील के साथ भी है, 5 टाइप के अलग अलग व्हील के ऑप्शंस आपको सेल्टॉस में मिलते हैं, लेकिन क्रेटा में इतने नहीं मिलेंगे। हालांकि क्रेटा में व्हील के अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप एस ऑप्शनल खरीदोगे तो कुछ ब्लैक टाइप के व्हील हैं टॉप एंड मॉडल में, कुछ मशीन फिनिश में है, लेकिन हाँ इतने वेराइटीज़ आपको नहीं मिलने वाले हैं। अब थोड़ा बहुत प्राइसिंग में भी डिफरेंस है। प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्रेटा फेसलिफ्ट का जो प्राइसिंग है बेस मॉडल का है 11 लाख, टॉप एंड मॉडल का जाता है 20 लाख। लेकिन सेल्टॉस की प्राइस की यहाँ पे बात करो तो बेस मॉडल आता है 10.9 लाख का और टॉप एंड मॉडल जाता है 20.30 लाख। मतलब बेस मॉडल में
सेल्टॉस 10,000 रुपये सस्ती है, लेकिन टॉप मॉडल में 30,000 रुपये के लगभग महंगी है। तो भाई ये तो हो गया डिफरेंस। अब देखो ये जो डिफरेंस है मुझे लगता है कि उतना क्लियर आपको डिसाइड करने में हेल्प नहीं करेंगे, बट आपको मोटा मोटा डिफरेंस पता चल जाएगा। अलग अलग वेरिएंट में कितना क्या डिफरेंस आता है वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा, तो उससे आप बहुत ही बारीकी से डिफरेंस को पकड़ पाओगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।